शास्त्रों में बताए गए 5 महापुण्य। क्या आप जानते हैं कि इस संसार में कुछ ऐसे कर्म बताए गए हैं जो मनुष्य को पाप से मुक्त कर स्वर्ग का अधिकारी बना देते हैं। शास्त्रों में इन्हें 5 महापुण्य कहा गया है। ये वो कर्म हैं जो आत्मा को शुद्ध करते हैं, मन को निर्मल करते हैं और जीवन में दिव्यता का संचार करते हैं। इन 5 महापुण्यों का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल इस जन्म में सुख पाता है, बल्कि अगले जन्म में भी ईश्वर की कृपा का अधिकारी बनता है। तो आइए जानते हैं शास्त्रों में बताए गए इन 5 महापुण्यों के रहस्य को। पहला महापुण्य है दान। दान को शास्त्रों में सर्वोच्च पुण्य कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि दान, तप और यज्ञ ही बुद्धिमानों के जीवन को पवित्र बनाते हैं। सच्चा दान वही है जो बिना किसी दिखावे, लोभ या प्रतिफल की अपेक्षा के किया जाता है। भूखे को अन्न देना, जरूरतमंद को वस्त्र देना, किसी गरीब की शिक्षा में सहयोग करना, ये सब दान के रूप में है। जो व्यक्ति अपने धन का एक अंश दूसरों की भलाई में लगाता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख दोनों दूर हो जाते हैं। दूसरा महापुण्य है सेवा। सेवा केवल किसी की मदद नहीं, बल्कि ईश्वर की आराधना है। शास्त्रों में कहा गया है, सेवा परमो धर्म। जब हम किसी बीमार की सेवा करते हैं, किसी बुजुर्ग का सहारा बनते हैं या किसी गरीब की मदद करते हैं, तब हम वास्तव में भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसके जीवन में करुणा, शांति और आनंद का वास होता है। सेवा वह पुल है जो सीधे इंसान को भगवान से जोड़ देती है। तीसरा महापुण्य है सत्संग, अर्थात सज्जनों और संतों की संगति। शास्त्र कहते हैं, सत्संगति कीम न करोति पुषाम, यानी संगत ऐसा अमृत है जो पापी को भी पुण्यात्मा बना देता है। जब हम संतों, ज्ञानी पुरुषों और धर्मात्माओं के संपर्क में रहते हैं, तो हमारे विचार और कर्म दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है और विवेक से आत्मज्ञान। यही कारण है कि कहा गया है, बुरे लोगों की संगति से बचो और सत्संग का चुनाव करो, क्योंकि वहीं से मोक्ष का मार्ग निकलता है। चौथा महापुण्य है सत्य। सत्य वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, सत्यम परम धर्म। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सत्य बोलता है, उसके जीवन में भय नहीं रहता। सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन जो इस मार्ग पर चलता है, उसे ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सत्य बोलने से मन शांत रहता है और आत्मा प्रसन्न रहती है। यही कारण है कि सत्य का पालन को भी महापुण्य कहा गया है। पांचवा और सबसे महान महापुण्य है क्षमा। क्षमा वही कर सकता है जो वास्तव में बलवान हो। शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा कायरों का नहीं, वीरों का आभूषण है। जब कोई हमें अपमानित करता है और हम प्रतिशोध के स्थान पर उसे क्षमा का मार्ग चुनते हैं, तो हम अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। क्षमा से मन का विष नष्ट होता है और भीतर प्रेम का जन्म होता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जो दूसरों को क्षमा करता है, वह स्वयं मुक्त हो जाता है। इसलिए क्षमा को ईश्वर का सबसे प्रिय गुण माना जाता है। तो मित्रों, ये थे शास्त्रों में बताए गए 5 महापुण्य: दान, सेवा, सत्संग, सत्य और क्षमा। यदि मनुष्य इन पांचों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले,
तो पाप उसके पास ठहर भी नहीं सकता। ये पांचों गुण मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाते हैं और आत्मा को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देते हैं। याद रखिए, धन, यश और वैभव क्षणिक है, पर ये पांच महापुण्य अमर है। आप बताइए, इन पांचों में से कौन सा पुण्य आपके जीवन का आधार बन सकता है? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक धर्म का यह संदेश पहुंच सके। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा।